बोलो बच्चे, क्या बता दूं? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक। आर्यन खड़े हो जाओ बच्चे। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बताओ क्या होता है। डेफिनेशन नहीं पढ़ना है, समझाना है। इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बताना है हमें। सुनो ए बच्चे सुनो, यहाँ एक चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है ना, पुट आउट पुट आउट। यहाँ एक चार्ज है नेगेटिव, पुट आउट पुट आउट। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 2a, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं, पुट आउट। बोला है आइदर चार्ज, आइदर चार्ज मतलब कोई सा भी चार्ज लो, या तो ये ले लो या तो ये ले लो। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? तो मैं आइदर चार्ज में से पॉजिटिव वालों को ले लिया क्या? आइदर चार्ज में से किसी एक के चार्ज को ले लो और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, इस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब Q इंटू 2a, इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। मतलब दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज को ले लो और उनके बीच, दोनों जो चार्ज है उनके बीच का जो डिस्टेंस है, किसी एक चार्ज में उसके बीच के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो, तो इसी को बोला जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्लियर हुआ क्या मेरे बात? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होता है? किधर से किधर चलता है, नेगेटिव से पॉजिटिव चलता है। किधर चलता है, नेगेटिव से। केमिस्ट्री में किधर से किधर चलता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। क्लियर हुआ क्या? और ये फिजिक्स में किधर से किधर चलता है, नेगेटिव से। मतलब इसका डायरेक्शन है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टर्मिनल, मतलब नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? ठीक, बैठ जाओ आगे चलो। ये लास्ट क्लास में मैंने समझा दिया था। क्लियर हुआ क्या? ठीक। आज की क्लास बोलो। लास्ट क्लास में तुम आए थे क्या? बस लास्ट क्लास में जब तुम नहीं आओगे तो कैसे होगा? सुनो बाबू, इधर आओ, देखो यहाँ एक चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है, इनके बीच के डिस्टेंस को मैंने 2a माना। क्या माना है? तुम्हारे कहने का मतलब था सर इसके बीच के डिस्टेंस को 2a क्यों माना, तुमने a क्यों नहीं माना? यही कहना चाहते हो क्या? तो ठीक, तुम a ही मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर a मान लोगे तो आगे बहुत सारे डेरिवेशन आएंगे। क्या आएंगे? और उनका डेरिवेशन कैसे होगा, इस डिस्टेंस को हाफ करना होगा। क्या करना होगा? तो अगर ये a है तो ये a/2 होगा। क्या होगा कि नहीं होगा? ये a है तो ये a/2 होगा। क्या? तो हमें डिस्टेंस ये लेके और a/2 लेके डेरिवेशन को करना होगा, तो हमारा डेरिवेशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुश्किल। तो हमारा आगे का डेरिवेशन मुश्किल ना हो, इसलिए इस पूरे डिस्टेंस को हमने 2a मान लिया। क्या मान लिया? जब ये 2a है तो ये कितना होगा, a। जब ये पूरा 2 है तो ये कितना होगा, a। और a करके हम जब डेरिवेशन करेंगे, a मान के जब डेरिवेशन करेंगे तो हमारा डेरिवेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसीलिए उसको क्या माना गया है, 2a। और हमारे NCERT में भी 2a माना गया। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? बोलो ना, लास्ट क्लास में मैंने दिखाया था 2a। क्लियर हुआ? ठीक, आगे चलते। क्या हेडिंग डलवाया था मैंने? एक्सियल पॉइंट वाला डलवाया था क्या? NCERT खोल लो, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डायपोल। एक्सियल पॉइंट ऑफ, अभी समझा रहा हूं एक्सियल क्या है। एक्सियल की स्पेलिंग AXIAL होता है, ठीक है ना। अभी एक्सियल समझा रहा हूं मैं क्या, ठीक। सुनो, हेडिंग क्या डाला तुमने, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से बोलो, एक कोई बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट, मैंने बोला एक बोलो, सारे बोल रहे हैं, 3 बोल रहे हैं। एक्सियल पॉइंट ऑफ, चलो पहले हेडिंग को डिकोड करो। बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। क्या निकालो?
एट एक्सियल पॉइंट, मतलब एक्सियल पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। सर एक्सियल पॉइंट क्या होता है, वही तो पूछ रहा हूं। देखो फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, मतलब यहां एक चार्ज है, यहां एक चार्ज है। क्लियर हुआ क्या? यहां एक चार्ज है, यहां एक चार्ज है। एक्सियल पॉइंट का मतलब ऐसे, ये वाली लाइन एक्सियल हो गई। क्लियर हुआ क्या? और ये वाली लाइन इक्वेटोरियल हो गई। कौन सी हो गई? तो दो तरीके से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक तो एक्सियल पॉइंट, मतलब इस लाइन पे हमें इलेक्ट्रिक क्या निकालना है, फील्ड निकालना है। और एक इक्वेटोरियल, जो अब अगला करेंगे इसके बाद, ये इक्वेटोरियल। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? तो अभी कौन सा निकालना है मैं? एक्सियल पॉइंट, मतलब ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, तो एक्सियल पॉइंट पे एक ले लो। एक्सियल पॉइंट मतलब यहां एक तुम टेस्ट चार्ज ले लो। क्या ले लो? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मुझे कोई तो लेना पड़ेगा जिसकी वजह से मैं टेस्ट करूंगा, तो वो क्या हो जाएगा? टेस्ट चार्ज हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? जिसको हम क्यू नॉट मानेंगे। क्लियर हुआ मेरी बात? ठीक है, यहां पे आओ। यहां मानो प्लस, कोई डाउट? ठीक है, यहां मानो माइनस। एक चार्ज हो गया, एक चार्ज हो गया। क्लियर हुआ क्या? इनके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे बच्चा मेरे? क्या बोलेंगे? आवाज नहीं आ रही है। 2a। क्या बोलेंगे? तो भाई ठीक है, तुम्हारी वो चलाना है। ठीक, 2a। एक्सियल पॉइंट का मतलब कि इधर कहीं पॉइंट ले लो, ले लिया मैंने पॉइंट। समझ आई क्या मेरी बात? इक्वेटोरियल लेना होता तो ऐसे कहीं लेता मैं, ऐसे यहां ले लेता। समझ आई क्या? इक्वेटोरियल मतलब ऐसे, एक्सियल मतलब ऐसे। तो अभी मैं एक्सियल पॉइंट वाला समझा रहा हूं। क्लियर हुआ क्या यार? बोलो ना। ये टेस्ट चार्ज है, इसको बोलो क्यू, इसको बोलेंगे क्यू नॉट। ये पॉइंट को माना गया है पी। कोई डाउट? कोई डाउट? ठीक, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, सुनना मेरी बात, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है आर। क्या है? क्या है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं, अच्छा नहीं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस नहीं है, सॉरी, इसके सेंटर से डिस्टेंस, इसके सेंटर से डिस्टेंस है। फिर से बोल रहा हूं, इसके सेंटर से डिस्टेंस है आर। मैं बोलूं कि इस चार्ज का इस एक्सियल पॉइंट से डिस्टेंस बताओ, तो आर प्लस ए, यही होगा ना? समझ आया मेरी बात? जो भी हम एक्सियल पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल के जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस नापा जाएगा। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? क्या ये दो चार्ज हैं? दो चार्ज के बीच का सेंटर ये है, तो इसके सेंटर से एक्सियल पॉइंट का डिस्टेंस लिया जाएगा। क्लियर हुआ क्या? दो चार्ज के सेंटर से एक्सियल पॉइंट का डिस्टेंस नापा जाएगा। क्लियर हुआ मेरी बात? मैंने क्या बोला? क्लियर हुआ क्या? तो अगर मैं इसकी डिस्टेंस बोलूं तो यहां से यहां तक आर हो गया, और ये क्या हो गया? ए हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो है ना? पक्का? चलो एक एक करके हम निकालते हैं। बलराम, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ। अभी लास्ट क्लास में बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों देखना नहीं है ना? बताओ। तो रिकॉर्डेड क्लास देखा होगा, बताओ क्यों नहीं देखा? नहीं देखा तो क्यों नहीं देखा? ये बहाना नहीं की थी नहीं क्लास में। ये अपने लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, किसके लिए कर रहा हूं मैं? तुम्हारे लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है मुझे, मुंह बन जाएगा, दो चार लोगों से पूछूंगा मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। के की जगह पे 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। सर अब इतना अगर ना लिखें 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वहां सिंपल के लिख दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बोलना क्या? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। क्लियर हुआ क्या यार? क्या होगा फॉर्मूला? के क्यू अपॉन में, के क्यू अपॉन में, उतारो इतना जल्दी जल्दी उतारो, बताओ। एनसीईआरटी खोलो अपना, एनसीईआरटी खोलो ताकि मैं फील कराऊं कहां पे लिखा हुआ है। चले यहां तक किसी को डाउट? चला जा डेरिवेशन का, आ जा। शानदार, ये बच्चा डेरिवेशन करने वाला है। डेरिवेशन में क्या करोगे? इसका अलग, हाँ तुम निकालो जो तुम यार निकालो बच्चा।
अभी वहाँ जो क्लास चल रही है वो नहीं देख रही है, पीछे लिख ला। अब आ गई। तबीयत ठीक है अब तुम्हारी? शॉर्ट डाइपोल के लिए भी आएगा। शॉर्ट डाइपोल के लिए उसमें हट जाएगा। ठीक, बैठ जाओ। बहुत सुंदर इसने डेरिवेशन किया है। जब क्लास 11th में आया था बच्चा, तो मैं एक चीज़ बोलता था इसके बारे में, पता है क्या? कि क्लास 11th में जब आया था तो अच्छा था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से क्या होने लगा, ये ख़राब होने लगा। तो अगर तुम्हारा पोजीशन अभी अच्छा है और अच्छा करना चाहते हो तो क्लास 11th में जो गलतियाँ कर रहे हो तो उसे मत करना, ठीक है ना? क्योंकि क्लास 11th कवर हो सकता है, क्लास 12th कवर नहीं किया जा सकता, ठीक है ना? तो यहाँ अच्छे हो तो और अच्छे बन के कोशिश करना, ठीक है ना? तो एटलीस्ट मेरे कहने का मतलब ये बच्चा करके किया है, इसका मतलब इसने करके आया होगा तभी तो किया है। तो अंदर शक्ति तो है, लालसा तो है, तो मैं कुछ करके चलूँ ताकि अगले वाले क्लास में कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो। वही समय उसके पास भी होगा, वही समय इसके, इवन वो घर पे काम भी करता है यार, पैसा कमाता है वो, तो फीस जमा करता है वो। तो मतलब यही 24 घंटे में वो घर का काम भी कर रहा है, पढ़ रहा है, कुछ पैसे भी अर्न कर रहा है वो, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से लाके। लेकिन ना पढ़ने वालों के लिए तो बहुत सारे एक्सक्यूज हो जाएंगे। हाँ सुनो, देखो, एक चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज है माइनस क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस हो गया 2a, इसके सेंटर से और यहां तक का डिस्टेंस हो गया r। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? बोलो ना। ठीक है, सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं प्लस क्यू का, तो वही लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड किसका? प्लस क्यू का। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, अपॉन में आर स्क्वायर। क्या डिस्टेंस होता था? तो इसका डिस्टेंस देखते हैं क्या है, यहां से यहां r और प्लस a, तो r प्लस a, तो ये लिख गया r प्लस a का होल स्क्वायर। किसको नहीं आया समझ में? नहीं आया होगा, पता है मुझे। आओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। देखो किसका हम निकालने जा रहे हैं? इसका निकालने जा रहे हैं क्या, तो यहां पे लिख दो प्लस क्यू। कोई डाउट है क्या? के की जगह पे के ही लिखो, क्यू की जगह पे क्यू ही लिखो। मेन कहानी यहां पे है। आर मतलब होता है डिस्टेंस। आर मतलब क्या होता है? इसका डिस्टेंस देखो, एक्सियल पॉइंट जो तुमने माना था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर, और यहां से यहां तक का ए, मतलब आर प्लस ए। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? मतलब इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? आर, इस आर की जगह पे आर प्लस ए, स्क्वायर था तो होल स्क्वायर कर दो। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? तो हो गया आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ क्या यार? बोलो ना। संदीप बाबू तुम्हें डाउट है? ठीक, ओके। इसका मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, अब बारी आई इसकी। क्लियर हुआ क्या यार? ठीक है, सेम चीज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखूंगा, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू का, तो माइनस क्यू लिख दिया। क्लियर हुआ क्या? फिर लिखूंगा के क्यू, बोलो ना। तो के क्यू, सर ये माइनस क्यों आया? बोलो माइनस क्यों आया? माइनस है तो इसलिए माइनस है, बोलो। क्लियर हुआ ना? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, यहां पे नीचे क्या था? आर स्क्वायर, नीचे क्या था? चलो आर का स्क्वायर। देखते हैं इसका डिस्टेंस क्या है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर है, लेकिन हमें इतना माइनस करना है, तो आर में से इतने को माइनस करो। इतना क्या है? ए है। इतना क्या है? तो इस आर में से इस ए को माइनस करो, तो क्या हो जाएगा? आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो वही नीचे लिखा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ क्या यार? दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें क्या करना होगा? प्लस करना होगा।
तभी तो हम निकाल पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इसका और इसका दोनों को प्लस करेंगे तभी तो हम पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे कितना है। तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। समझ आई मेरी बात कि नहीं आई? ठीक है, तो वही लिखा है ई एक्सियल का मतलब एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। समझ आई क्या? एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें क्या करना पड़ेगा, वही लिखा है बच्चे, ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू। क्लियर हुआ? ये और ये क्लियर हुआ क्या? ई प्लस क्यू की जगह पी प्लस क्यू की वैल्यू लिख दी गई, ई माइनस क्यू की जगह पी इसकी वैल्यू लिख दी गई। प्लस माइनस तो आता है ना यार, एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है कि नहीं आता है? ठीक, इस प्लस क्यू की जगह पे ये वाला डेटा लिखा गया, इस माइनस क्यू की जगह पे ये वाला डेटा लिख दिया गया। आओ एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? आर प्लस ए आर माइनस ए। एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस ए, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस ए। तो किसका फॉर्मूला होता है? ए माइनस बी का। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? तो वही लिख दिया गया, आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ क्या? ये फॉर्मूला होता है मैथ का, ठीक है ना? ये फॉर्मूला किसका बन गया? आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर। किसको नहीं आया समझ में ये वाला फॉर्मूला? नहीं आया? आओ जरा फील कराऊं मैं, कराने की जरूरत है फील। पक्का पक्का? खड़े हो जाओ बच्चे। ये आर का स्क्वायर क्यों लिखा है यहां पे? देखो सुनो सुनो, देखो खड़ी रहो। आर लिखा है, आर लिखा है कितनी बार? आर का स्क्वायर। कोई डाउट है? प्लस है माइनस है, प्लस माइनस मिलके कोई डाउट? ए है, ए है, ए का स्क्वायर। क्लियर हुआ क्या? और इस पूरे के ऊपर भी स्क्वायर है, इस पूरे के ऊपर भी स्क्वायर है, तो तुम इस पूरे के ऊपर भी स्क्वायर कर दी। कोई डाउट है यार? बोलो ना। समझ आया? बैठ जाओ। क्लियर हुआ क्या? ठीक ठीक ठीक। इस चीज को इससे हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे ना। इस ठीक से बैठ, ठीक से बैठ, तारे जमी की तरह नहीं। इस चीज से इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड। तो इसमें दो चीजें हैं, क्या है? इसमें दो चीज, एक प्लस भी एक माइनस भी है। तो प्लस वाला प्लस को काट देगा, बचेगा क्या? माइनस। तो माइनस वाली चीज लिख दी गई। ये माइनस से इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस को काट देगा, क्या बचेगा? प्लस। तो यहाँ प्लस वाली चीज लिख। समझ आई क्या मेरी बात? यहाँ सबसे पहली बात प्लस वाली चीज है तो यहाँ माइनस लिख दो, यहाँ माइनस वाली चीज है तो यहाँ प्लस लिख दो। कोई डाउट है क्या यार? सिंपल चीज तो कर रहे हो। तो ये देखो, अब ये देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर हुआ क्या यार? बोलो ठीक, ओके। ये अभी माइनस छोड़ दो। यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये भी है, कुछ मत करना। पहले देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर हुआ क्या? अब इस माइनस का खेल आएगा। देखो सुनो, ये पहले प्लस में था, क्या था? प्लस माइनस मिलके क्या हो गया? आर स्क्वायर माइनस हुआ। क्लियर हुआ क्या मेरे बात? ये भी पहले प्लस में था, ये वाला प्लस ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा? तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? समझ आई मेरी बात की नहीं है? ये वाला प्लस ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा? इसलिए यहाँ माइनस आ गया। बोलो ना यार, समझ आई बात की नहीं आई? ठीक है, ये आर स्क्वायर प्लस में है, ये आर स्क्वायर माइनस में, एक दूसरे को काट दिया। ये कौन सा? ए का स्क्वायर प्लस में है, ये ए का स्क्वायर माइनस में है, प्लस माइनस एक दूसरे को काट दिया। कोई डाउट? माइनस 2ar माइनस 2ar, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या? तो 2 और 2 क्या हो गए? 4ar माइनस 4ar। कोई डाउट है क्या? बोलो ना, बोलो। ये के क्यू बाहर था, ये बोला अच्छा सुनो, यहाँ पे क्या हुआ था? ये के क्यू को कॉमन ले लिया गया था। समझ आई मेरी बात ना? इस के क्यू को कॉमन ले लिया गया था। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? तो वही वाला के क्यू लिखा है, ठीक। और ये माइनस 2ar क्या हो जाएगा? माइनस 4ar। और ये नीचे वाली जो चीज लिखा है जी जैसे लिखा है। क्लियर हुआ क्या? बोलो ना, बोल दो। अभी मैं सबसे करवाऊंगा, आंख बंद करवा के, सबको आना चाहिए, रट जाना चाहिए सारी चीजें, ठीक है। आगे देखो, सुनो मेरी बात। 4 है, इस 4 को क्या 2 into 2 लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है क्या? ये -2 को बाहर ले लो, चला आया -2। समझ आया? इस वाले 2 को और इस वाले माइनस को बाहर ले लो तो -2। ये के यहाँ पे आ गया, ठीक है ना? ये क्यू यहाँ पे आ गया, ये 2 बचा है, ये ए बचा, ये आर बचा, ये 2 बचा, ए बचा, एक साथ ले लो, आर को बाहर ले लो। कोई डाउट है क्या यार? यार हटाओ, कंफ्यूजन दूर करो। देखो सुनो, चार है, ये 4 में कितनी बार 2 होता है? 2 बार होता है। एक बार 2 बाहर आ गया, एक बार 2 यहां लिखा गया। किसी को डाउट? 4 दिख गया सबको? 2 और 2 4, ये माइनस है, माइनस यहां पे आ गया। कोई डाउट क्या? ये के लिखा है, के लिखा है, क्यू लिखा, क्यू लिखा। इस 4 में एक बार 2 यहां आ गया, इस 4 में एक बार 2 यहां आ गया।
ठीक है ना। ये वाला ए ऐसी है, ये वाला आर ऐसी है, कोई डाउट है क्या यार? अब एक ब्रैकेट लगा दो तुम, कहां ब्रैकेट लगाओगे, कहां लगाओगे, यहां लगाओगे, यहां लगाओगे, कोई डाउट? सर यहां ब्रैकेट क्यों लगा दिया? देखो मोमेंटम, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? Q2A होता है क्या? तो इस Q2A की जगह पे मैं P लिखूंगा, नहीं समझ आया क्या? क्योंकि Q2A का मतलब होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम, तो इस पूरे की जगह पे क्या लिख दूंगा? P। सर इस पूरे के पहले तो -2K है, तो लिख दो -2K, लिख दिया क्या? अब इस ब्रैकेट की जगह पे तुमने P लिख दिया, इस R की जगह पे R लिख दिया, कोई डाउट है क्या? और नीचे वाली चीज ऐसी लिख दो, ये फॉर्मूला तुम्हारा तैयार हो गया। क्लियर हुआ क्या? कि इसका फॉर्मूला है ये एक्सियल पॉइंट पे, क्या है डेफिनेशन और हेडिंग क्या लिखा था? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट का तुम्हारा ये फॉर्मूला तैयार हो गया, न्यूमेरिकल आएगा तो ये लिखना। क्लियर हुआ क्या यार? बोलो ना, बोल दो, बोल दो। किसका फॉर्मूला है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो बताना है एक्सियल पॉइंट से, मतलब इसी के एक्सियल पॉइंट कहीं से, वहीं से तुम्हें क्या बताना? इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल आएगा, वही फॉर्मूला लगाओगे। समझ आई मेरी बात की नहीं आई यार? उतार लो। लेकिन एक कंडीशन यहां पे आएगा, क्या आएगा? सुनो सुनो सुन 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 मेरी बात। एक आएगा शॉर्ट डायपोल। क्या आएगा? सर शॉर्ट डायपोल क्या होता है? शॉर्ट डायपोल का मतलब ये हुआ ना कि ये दोनों चार्ज इतने नजदीक हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम, मतलब ए है ही नहीं। सर फील कराओ, आओ सुनो, यहाँ एक चार्ज है प्लस और यहाँ एक चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस पता है कितना है? इनके बीच का डिस्टेंस है 10 माइक्रोमीटर। माइक्रो बहुत कम होता है, माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 माइनस, और एक्सियल पॉइंट कितना है? एक्सियल पॉइंट है 10 सेंटीमीटर। ये बहुत बड़ा होता है, ये बहुत बड़ा है, ये माइक्रोमीटर, ये सेंटीमीटर। क्लियर हुआ क्या? तो क्या इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है क्या? तो इसको बोला जाएगा शॉर्ट डायपोल। क्या बोला जाएगा? तो क्या बोला जाएगा? कितना कम है? कितना कम की डिस्टेंस? इतना कम की डिस्टेंस नहीं है, इतना कम की, इतना कम की, इतना कम की। इनके बीच का डिस्टेंस क्या था? 2A था। यहां से डिस्टेंस क्या था? A था। यहां से क्या? A था। अब इनके बीच का डिस्टेंस ही नहीं रहेगा, मतलब A हट जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस ही नहीं है, मतलब A, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, बस A क्या हो जाएगा? A क्या रहेगा? तो शॉर्ट डायपोल का फॉर्मूला क्या होगा? बस ये हट जाएगा। समझ आया मैं क्या बताना चाहता था? ए हट जाएगा, तो ये हटा देना, अभी करा दूंगा, वैसे मैं समझा रहा था। क्लियर हुआ क्या? शॉर्ट डायपोल का मतलब कि दोनों चार्ज इतने नजदीक हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस है नहीं। अभी इसका डिस्टेंस हमने क्या माना था? ए ही तो माना था, यहां से यहां तक ए, वो ए हट जाएगा। हट जाएगा मतलब इस फॉर्मूले से ए को हटा देना, हटा देना तो शॉर्ट डायपोल का फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या? इस चैप्टर में अगर 50 न्यूमेरिकल होंगे डायपोल पे, तो शॉर्ट डायपोल पे 40 न्यूमेरिकल होंगे। कितने होंगे? 10 ही न्यूमेरिकल होंगे इस वाले डायपोल पे। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? बच्चों को आसान कौन सा लगता है? शॉर्ट डायपोल। कौन सा लगता है? एग्जाम में पूछा कौन सा जाता है? ये डायपोल। बच्चों को आसान लगता है शॉर्ट डायपोल, याद कर लेते हैं, ये नहीं याद करते, एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला। समझ आई मेरी बात? समझ आया टीचर की मेंटालिटी? ठीक, ये पहले लिख लो, फिर शॉर्ट डायपोल बता रहा हूं मैं। ठीक, कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? ठीक है, समझ आया? तो आया समझ में बच्चे? तुम्हें आया क्या? तुम तीनों को, तुम्हें बच्चे कोई डाउट? तुम दोनों को बालक नहीं आया समझ में? आ गया? तुम्हें बच्चे आया? तुम लोगों को आया समझ में? शॉर्ट इक्वेटोरियल आता है? ठीक है, बना देता हूं मैं। वही तो मेन है, वही तो मेन है, वो बनाना आ गया तो चीजें हो गई, बट ठीक है बनाता हूं मैं। ये हो गया क्या माय डियर लाल?
चलें आगे, बताओ आप जरा शॉर्ट डायपोल समझते हैं। क्या समझते हैं? शॉर्ट, इसके बाद इक्वेटोरियल, इसके बाद इक्वेटोरियल। हो गया क्या? हेडिंग प्लेस करो, फॉर शॉर्ट डायपोल, फॉर शॉर्ट अच्छा, कंसिडरेशन लिखना मत भूलना यार, मैं भूल जाता हूँ बताना। कंसिडरेशन लिख लेना पहले कि क्या क्या तुमने क्या क्या माना है, ठीक है ना। अब लिखो फॉर शॉर्ट डायपोल, फॉर शॉर्ट डायपोल। शॉर्ट डायपोल का मतलब ये हुआ कि ये जो चार्ज है प्लस क्यू और ये जो चार्ज है माइनस क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस जो ए है बहुत कम है। बहुत किससे कम है? आर से कम है, एक्सियल पॉइंट वाले से कम है। मतलब ये बहुत कम है। बहुत क्या है? बहुत क्या है? किससे? आर से। आर क्या था? एक्सियल पॉइंट का डिस्टेंस। मतलब एक्सियल पॉइंट का डिस्टेंस बहुत बड़ा है और इनके बीच का डिस्टेंस बहुत 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 छोटा है। बहुत छोटा मतलब कितना छोटा कि डिस्टेंस ही नहीं है? डिस्टेंस ही नहीं है। डिस्टेंस ही, जब डिस्टेंस नहीं है तो ये ए हटा दो, क्योंकि यही तो ए इनके बीच का डिस्टेंस था। सेंटर से इनके बीच का डिस्टेंस था, इसके बीच का डिस्टेंस था, तभी तो 2a बना था। क्लियर हुआ क्या यार? बोलो ना, बोलो। -2kpr में r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही था लॉन्ग डायपोल के लिए। अब ये इसको हटा देता हूं क्योंकि बीच का डिस्टेंस तो है ही नहीं, बिल्कुल बीच का डिस्टेंस तो है ही नहीं। t स्क्वायर हो गया। क्लियर हुआ क्या? -2kpr में r का पावर 4। कोई डाउट है क्या? यहाँ r 4 बार है, यहाँ r 1 बार है, तो 4 बार r में से 1 बार r इस r को क्या कर देगा? कटा देगा। तो क्या बचेगा? -2kp में r का पावर 3। फॉर्मूला तैयार हो गया फॉर शॉर्ट डायपोल। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? समझ आई क्या? जोर से बोलेंगे दोनों फॉर्मूले के। पहला फॉर्मूला पहले तेजी से बोलेंगे, देखना नहीं अपने कॉपी पे, देखना नहीं है आगे सामने। बोलो, -2kpr में r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर का होल स्क्वायर। शॉर्ट डायपोल क्या है? नजरे वहां पे मैंने देखा 2-4 लौंडों की। शॉर्ट डायपोल क्या है? -2kp में r का पावर 3। ठीक है ना? हो गया सबको समझ में आ गया? ठीक है, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ बच्चे। आंख बंद, नहीं आंख खोल भी सकते हो अब तो। शॉर्ट डायपोल, ठीक है जहाँ साहब, शॉर्ट डायपोल। हाँ, लॉन्ग डायपोल। ठीक है, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। बताओ डायपोल का फॉर्मूला लॉन्ग। हाँ, वो डायपोल वाला जो टंकी रोड पे बैठता है। क्या? फिर से बोल। मैं एक्सेल पॉइंट की बात हो रहा है ना। क्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर सब बोल दे। ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं उनके बीच में। क्या बोल रहा कि लगा दो जो मर्जी वो कह रहा लगा दो जो।
अब देख भी लिया यार, यार क्या क्या, अरे यार लो बोल रहा हूँ यार, अबे धड़ाधड़ यार यार क्या के देख लिया 4 बार यार यार क्या के। क्या यहाँ हाथ रख के यार यार 4 बार बोल के देख लिया एक तो तूने, अब फिर भी नहीं सही बता रहा है। बोलो बालू। हाँ बैठ जाओ बच्चे, तुम बैठ जाओ। इसी का जो बता रहा था यार यार बोल के। ठीक है बैठ जाओ, तुम खड़े हो जाओ बच्चे, तुमसे ना पूछूं, हो सकता है ये। जो बता दो जो बताना है, दोनों का ही बता दो। अब बोलो। सही बोला बच्चे सोहा। यार सुनी तो क्या देख रही थी तू इतने ध्यान से मेरी तरफ देख के, क्या मतलब तू इसके बगल में बैठी है, मुझे आवाज सुनाई थी, तू क्या कहाँ ध्यान था तेरा? गलत था, सही कर दो खड़ी होके। ठीक है बैठ जाओ। चलें क्या आगे? आगे चलते हैं इक्वेटोरियल के लिए। क्लियर हुआ क्या? आगे सो डायपोल के लिए लिया, क्या लिखा? -2 kp अपॉन में r का पावर क्यूब, r का क्यूब, r का पावर 3 लिखो। ठीक है अगला लिखो, क्या हेडिंग डालो? इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल, हाँ एनसीईआरटी खोलोगे तो दिखेगा, शकल पे नहीं लिखा है मेरे। इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा? ये लिखा है बाबू, पेज नंबर पुरानी बुक में लिखा है 28, इक्वेटोरियल प्लेन लिखा है, वो वही वाला है पुरानी बुक में, पेज नंबर 28 बोल रहा हूँ यार। ठीक है ठीक, लिख लिया क्या? पुरानी बुक अगर है तो 28, नई वाली में देख लेना यार। क्या लिखा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डायपोल, लिख लिया क्या? पक्का? शॉर्ट आओ, कोई है होनहार बीरवान जो इसको कर सकता है? आओ बच्चे, मुन्ने बाबू आओ 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 आओ, तुम ही तो है होनहार, बाकी सारे को तो कोई बात नहीं, दिक्कत है तो सुधर जाएगा, डर क्यों रहे हो? अब बिल्कुल बता दूंगा मैं, आओ आओ। तू वहां से यहाँ के कर पा रहे हो वही बहुत बड़ी चीज होती है, गलत करो सही करो, बाकी तो बैठ। हाँ बहुत सही, अभी जो कर रहा है ऐसे, हाँ सर सही कह रहे हो आप, उसी को बुला लूं तो आवाज टाइट हो जाएगी। बीच में करेंगे, सब करेंगे, कुछ भी जाएगा नहीं बच्चे, सब करेंगे। कुछ नए न्यूमेरिकल भी आएंगे जो आउट ऑफ एनसीईआरटी के होंगे, क्योंकि पेपर में फिजिक्स में एनसीईआरटी बहुत कम आता है बच्चे, तो आउट ऑफ एनसीईआरटी होगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो। ठीक है एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर के होंगे। केमिस्ट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी के होंगे, फिजिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर के होंगे। पहले एनसीईआरटी वाला सीखना जरूरी है। ठीक है बोलो। इलेक्ट्रिक डायपोल में स्टार्टिंग से जितना पढ़ा है मैंने अभी तक। कब है एग्जाम? तो संडे को बताती है मुझे फोन करके, इतना जल्दी क्यों बता दे? वाओ, ये क्वेश्चन समझाना भी है तुम्हें बाबू? ठीक है यही बना रहा बच्चे।
अगली क्लास में तुम्हारे एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जो तुम्हारी इस बुक का है। ये वाला बच्ची पोइनी टाइमर लगा के आया। तो कुछ तो लगा के आया, तुम भी लगा के आ जाओ, तुम भी लगा के आ जाओ, तुम भी सॉल्व कर लो। आ जाएगा भैया, आ जाएगा। अभी लग रहा है कि पता नहीं क्या क्या कर रहा है। पेशेंस रखो, अभी सब क्लियर हो जाएगा 10 मिनट में कौन सी चीजें कहाँ पे। अभी बहुत टफ लग रहा होगा, लग रहा है। क्या इनविटेशन दे रहे हो क्या घर पे आने के लिए, खाना खाने के लिए? तो चुप रहो ना। क्या आसान? हाँ आसान बे, 5 मिनट की अभी समझ जाओ तो आसान लगेगा। अभी समझे नहीं हो तो फिर स्कूल में तो कभी नहीं समझ आएगा। ये कोई भी पढ़ा ले, स्कूल में नहीं आएगा समझ में। अरे ऐसे मत बोलो यार, मतलब 20-25 सालों का ये बोलो कि तुम्हें नहीं समझ आ रहा था, ये थोड़ी कि उन्हें कुछ आ ही नहीं रहा था। हाँ पहले कोशिश करो, तुम समझाओ, पहले कोशिश तो करो। बच्चों बे चिल्लपोई मत करो यार, उठा के खड़ा कर दूंगा। तो फिर यहाँ एक प्लस का चार्ज है, एक माइनस का चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में वो पार्ट है, क्या नाम है, डाइपोल बना है। तो वो इक्विटोरियल है तो बीच में कुछ बना हुआ है। यहाँ पे लाइन काट देंगे, उसका इसका डिस्टेंस बना देंगे, इसका डिस्टेंस r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में, वो ऐसे पूछेगा। क्या 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 क्या? हाँ मैं यहीं पे करेक्ट कर रहा हूँ, सुनो। ये 2a था, अरे बोलो ना कितना था ये? आधे की आवाज आई, आधी की नहीं आई। दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये बेस है, परपेंडिकुलर है, या हाइपोटेनस होगा। और पाइथागोरस थ्योरम पता है? हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो वही तो लिखा है, ये समझ आई मेरी बात की? नहीं पता? तो वही लिखा है बच्चा, अंडर रूट, ये लिखा है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अंडर रूट, हाइपोटेनस निकालना। क्लियर हुआ यार? ठीक है, कंटिन्यू। ये प्लस का चार्ज है या माइनस का चार्ज है, तो पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस के निकाले। तो जब हमने प्लस के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, यहाँ पे प्लस है तो ये रिपेल करेगा, तो ये इस तरफ को जाएगा रिपेल करके, और यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ से तो ये रिपेल करेगी और यहाँ से ये अट्रैक्ट करेगी। मार का कैंसिल मार कर तो फील्ड भी आएगी। हाँ हाँ लो लो, बिल्कुल फील करो। यहाँ से तो ये प्लस से रिपेल करके इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू वाली, और यहाँ से माइनस क्यू वाली क्या नाम है, इससे अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, उसके बाद इसमें हमारा वेक्टर लगेगा। वेक्टर की दो आइडेंटिटीज आती है, कॉस की, एक साइन की। तो एक यहाँ से एक सामने इसकी कॉस जाएगी और यहाँ पे साइन जाएगी। ठीक है, और ये +2 था तो यहाँ पे प्लस का कॉस थीटा और यहाँ पे प्लस का साइन थीटा, और यहाँ पे हमारी माइनस का था ना, प्लस माइनस एड करते हैं, और ये ई माइनस की होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर यहाँ पे दो निकलेंगे, एक माइनस का कॉस थीटा निकलेगा, एक माइनस का साइन थीटा निकलेगा। और इस साइन थीटा दोनों के क्या नाम है, अपोजिट है ना, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे सिर्फ कॉस थीटा निकल बचेगा। तो फिर हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो कॉस थीटा निकालनी है। ठीक है, इसके बाद फिर इक्विटोरियल भी निकालेंगे, e+2 cos थीटा और e-2 cos थीटा। देखो इसमें ये प्लस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि ये वेक्टर है ना, तो प्लस माइनस डायरेक्शन को दिखाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी है, तो दोनों दो एक ही ले लेंगे, तो लिख देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था k/r²।
हमारी 2 थी तो हमने 2k लिख दिया और cos थीटा लिखा है cos थीटा लिख दिया और में r स्क्वायर लिखेगा, ये जो डायरेक्शन थी वो लिख दी, ठीक है। उसके बाद फिर 2k बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हमारी होल स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो ये लिख देंगे। तो में जो हमारा cos थीटा था, cos थीटा क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हमारा बेस क्या हमारा a और हाइपोटेन्यूज हमारी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बन जाएगा कि 2k a, ये लिख देंगे सेम ऐसा ही। और इसमें देखो ये हमारी जो इसका जो वो है स्क्वायर इसमें 1 है, क्योंकि 1 जो होती है ना इसका, और जो हमारा रूट लगता है, रूट का जो स्क्वायर रूट होता है ये हमारे हाफ हो जाता है, आता है क्या, ठीक है। ये 1 और हाफ 1 है 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे k3 2a हमारे सेम ऐसे हो जाएगा, और इसमें हम अंडर रूट स्क्वायर करके 3/2 कर देंगे। फिर ये k3 आ जाएगा, q2a हमारा होता है 3 होता है, k3 अपॉन में r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर और इसके पावर 3/2। और शॉर्ट डायपोल में आएंगे तो शॉर्ट डायपोल में जब ये इनका डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है तो एक को नेगलेक्ट कर देते हैं, तो इसी से ए हट जाएगा, तो आर स्क्वायर बच जाएगा, वो आर स्क्वायर बचेगा और 3/2 आ जाएगा, और इसके इस 2 से 2 कट जाएगा तो r2 बच जाएगा, हो गया। बहुत अच्छा समझा इस लौंडे, ताली बजाओ इसके लिए, इसके कॉन्फिडेंस के लिए। यहाँ पे आके किसी क्वेश्चन को करके इतने अच्छे समझा देना बहुत बड़ी चीज़ होती है यार, ठीक है। किसको किसको समझ में नहीं आया अब मैं अपनी जिम्मेदारी पूछ लो, ठीक है। बाकी सबको समझ में आ गया, चलो आप समझाओ एक बार, जितना है उतना ही समझाओ, जितना आया उतना ही समझाओ। तुम्हें आया है? आज तभी उठाया नहीं था, अभी तुझे बुलाऊंगा। सुनाई भी देना चाहिए बच्चों उनको। समझना है। खुद ही समझ लीजिए। ठीक है, एक मिनट बताओ, तुम्हें कैसे पता है प्लस है? सर ये हाँ, प्लस का सही लगा हुआ है ना, क्यों प्लस है? अभी इस बच्चे ने बोला ये प्लस है और ये भी प्लस है, ये कैसे प्लस है भाई? क्यों वो प्लस है? बोलो। क्योंकि वो टेस्ट चार्ज है और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, अभी कल की क्लास में समझाया था मैंने। तो ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। आगे कंटिन्यू। टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है? अल्लाह बच्चे दोस्त, ठीक, चलो सुनो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 2a, मतलब ये क्या होगा? a, ये क्या होगा? a, ये क्या है? परपेंडिकुलर। क्लियर हो क्या? सुनो, मैं जो क्वेश्चन कराने अभी इसको डेरिवेशन कराने जा रहा हूं, इस ट्रायंगल को मान के मैं कराऊंगा, ठीक है ना? जो मैं यहां मान के करा रहा हूं वही तुम इस ट्रायंगल को भी मान के कर सकते हो। क्लियर हुआ क्या यार? बोलो ना। ठीक है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस से पाइथागोरस लगाए। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? क्या होता है? अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कोई डाउट है क्या यार? बोलो ना। सर ये परपेंडिकुलर आर कैसे है? आर आपने क्यों माना? किसी को डाउट हो रहा है क्या? आर क्यों माना? प्लस है, माइनस है, इनके बीच का डिस्टेंस 2a था, बोलना नहीं बच्चे। यहां पॉइंट था एक्सियल पॉइंट, क्या था ये? और इसके बीच से एक्सियल पॉइंट का डिस्टेंस तुमने क्या माना था? आर ही तो माना था। तो अब एक्सियल पॉइंट का डिस्टेंस जब तुमने आर माना था तो इक्वेटोरियल पॉइंट का भी डिस्टेंस क्या होगा? आर ही तो होगा। समझ आई क्या मेरी बात? चाहे एक्सियल पॉइंट हो चाहे इक्वेटोरियल पॉइंट हो, सेंटर से हमेशा बीच का डिस्टेंस कितना होगा? सेंटर, इन दोनों के सेंटर से मानना है एक्सियल पॉइंट का डिस्टेंस आर, इन दोनों के सेंटर से माना है इक्वेटोरियल पॉइंट का डिस्टेंस। क्लियर हुआ क्या यार? यहां भी तो मैंने इसके सेंटर से माना था, तो यहां भी तो मैं इसके सेंटर से मानना हूं। इक्वेटोरियल पॉइंट का डिस्टेंस क्या माना? आर माना। क्लियर हुआ क्या यार? बोलो ना। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर में से स्क्वायर हटा तो यहां रूट हट गया। क्लियर हुआ? लग गया। क्लियर हुआ क्या है? बोलो ना, बोल दो, बोल दो। ये थीटा है, क्या ये? क्या ये? आओ जरा सिलसिला स्टार्ट करते। क्लियर हुआ? ठीक। ये पॉजिटिव है, क्या ये टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव है, क्या ये? पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करेंगे, क्या रिपल करेगा? तो ये इधर जाएगा, क्या ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ये इधर जाएगा ना, भागेगा इधर, फोर्स लगेगा, ठीक है ना?
क्लास 11th वेक्टर याद करो, क्या याद करो? एक वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक वेक्टर के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा। क्लियर हुआ क्या? अब ध्यान से सुनना, ये थीटा है, ये थीटा है, सुनो 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 सुनो, ये देखो यही बना है, यही बना है, बना ए ऐसे आया ऐसे गया। क्लियर हुआ क्या? और एक कंपोनेंट ये बना, देखो 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 ध्यान से सुनना, मैं जो बनाने, सुनो, ये वाली जो लाइन है इधर जा रही है और ये वाली लाइन इधर जा रही है। क्लियर हुआ क्या यार? तो ये देखना है, जो लाइन बनाने जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, दिखा, और ये लाइन यहाँ, यही बनाया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, दिखा क्या? दिखा, ये यहाँ, यहाँ और यहाँ, यहाँ यहाँ और यहाँ, दिखा क्या? क्लास 9th लाइन्स एंड एंगल, जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी ही वैल्यू इसकी भी होगी। क्लियर हुआ क्या? अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? बोलो ना, ये थीटा है, ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। ये भी क्या हो जाएगा? और थीटा के बगल वाला जो साइड होता है वो कॉस होता है। क्या होता है? तो ये हो गया कॉस, मतलब ये क्या हो गया? कॉस। और जब ये कॉस हो गया तो ये क्या हो जाएगा? बोलो ना यार, ये क्या हो गया? साइन। क्लियर हुआ क्या यार? बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। ठीक है, इतनी बात कहानी, ठीक ठीक है। चलो इसकी कहानी होगा, इसकी कहानी आते हैं। क्लियर हुआ ना? जो कहानी यहाँ पे हो रही वही कहानी यहाँ पे होगी, बोलो ना। ठीक, चलो अब बात करते हैं किसकी? माइनस की। किसकी बात करते हैं? ठीक, ये थीटा है, ये भी थीटा, ठीक है ना? ये क्या है? पॉजिटिव, अरे सॉरी, ये क्या है? नेगेटिव। ये क्या है? क्या नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा? तो ये इसको इधर फेंक रहा था, लेकिन ये इसको इधर बुलाएगा, क्योंकि ये वाला नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। समझ आई बात की नहीं आई? बोलो ना, बोल दो, बोलो। ठीक, अब इसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। बोलो हाँ ना? एक कंपोनेंट, अरे सॉरी, ये तो वेक्टर, ये फोर्स खींच रहा है, इसको अपनी तरफ खींचा। इसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट, देखा क्या? चलो इधर आओ, इधर आओ, ये थीटा है, ये थीटा है, ये क्या बनेगा? थीटा बनेगा। आओ जरा फील करो, फील करो, फील करो, इसको भी फील करो, समझो। देखो कैसे बनाया मैंने वहां पे, ऐसे 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 और ऐसे, ये बनाया मैंने। दिखा नहीं? दिखा? दिखा? आओ जरा दिखाता हूँ। ये लाइन खींचा, ये वाली लाइन खींचा, ये वाली लाइन खींचा, खींच दिया क्या? यहाँ से ऐसे खींच दिया, यहाँ से ऐसे खींच दिया, कोई डाउट? और फिर यहाँ से ऐसे और यहीं से ऐसे, तो यहीं से ऐसे और यहीं से ऐसे, कोई डाउट है क्या यार? समझ आया? ये है थीटा। क्या ये? क्लास 9th लाइन्स एंड एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? समझ आई मेरी बात की नहीं? ये क्या है? थीटा है, तो ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा? ठीक, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। और थीटा के बगल वाला जो साइड होता है उसको बोलते हैं कॉस थीटा। क्या बोलते हैं? ये बन जाएगा कॉस थीटा, ये बन जाएगा, कोई डाउट है क्या यार? ये क्या बन गया? कॉस थीटा। ये क्या बन गया? साइन थीटा। इट मींस कि इसके लिए भी इधर वाला कॉस थीटा और इसके लिए भी इधर वाला, कोई डाउट है क्या यार? एक चीज का डिफरेंस है। क्या? इसके लिए ये जो कॉस थीटा था वो पॉजिटिव था और इसके लिए ये वाला जो कॉस थीटा था वो नेगेटिव था। क्लियर हुआ क्या मेरे बात? बोलो ना, बोल दो। लेकिन जब वेक्टर किया जाता है तो प्लस माइनस रिजॉल्व हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? अब प्लस माइनस मत लगाओ, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? ये माइनस, ये प्लस हो गया, ये माइनस नहीं रहेगा। क्लियर हुआ क्या? समझो, ये क्या था? ई प्लस क्यू कॉस थीटा। क्या था ये? ई प्लस क्यू कॉस थीटा। ये क्या था? ई माइनस क्यू कॉस थीटा। समझा मैंने क्या बोला? ये वाला लाइन था ई प्लस क्यू, इसके लिए था ना, ई प्लस क्यू कॉस थीटा। इसके लिए था ई माइनस क्यू कॉस थीटा। समझ आई क्या? लेकिन जब वेक्टर रिजॉल्व हो जाता है तो माइनस वाली चीजें क्या हो जाती है? हट जाती है। इसीलिए यहाँ पे ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और ये भी प्लस में ही लिखा है, माइनस में नहीं लिखा है। समझ आए मेरी बात? तो ये और ये दोनों क्या हो रहे हैं? प्लस में हो रहा है, क्योंकि वेक्टर अब रिजॉल्व हो गया। क्या हो गया? अगर वेक्टर रिजॉल्व ना होता तो ये तो पॉजिटिव रहता और ये क्या हो जाता? नेगेटिव। समझ आई क्या मेरी बात? लेकिन वेक्टर रिजॉल्व हो गया तो ये भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। क्लियर हुआ क्या यार? बोलो ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहां पे? इक्वेटोरियल पॉइंट में। तो यहां पे लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट इक्वल टू, दोनों को क्या करो? प्लस करो। दोनों को क्या करो? दोनों को चलो जरा फील कराते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। के क्यू बाय, ये हटाओ, के क्यू बाय आर स्क्वायर। के क्यू बाय, के क्यू बाय, के क्यू बाय, ठीक है।
ये लिखा है ई प्लस क्यू, ये भी है ई प्लस क्यू। क्लियर हुआ क्या? की तरह के क्यू हो जाएंगे दो, तो इसलिए यहाँ पे दो लिखा था। समझ आई क्या मेरी बात यार? दो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, एक हो गया प्लस के लिए, एक हो गया माइनस के लिए। सर माइनस के लिए माइनस लगाओ ना, नहीं लगाना है क्योंकि रिएक्टर क्या हो चुका है, अब रिजॉल्व हो चुका है। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया 2kq। कोई डाउट है क्या? ठीक है, अब जिसे पूछूंगा वो बताएगा। kq बाय आर स्क्वायर, ये आर कहाँ है बोलो? kq बाय आर स्क्वायर लिखा जाता है ना, तो दो है इसलिए दो लिख दिया। kq तो फॉर्मूले में आ रहा है, आर स्क्वायर, ये आर कहाँ है? बोलो, वो आर कैसे, वो आर कहाँ से आया? वो डिस्टेंस तो है ना, जो कार वो डिस्टेंस तो होता है स्क्वायर, ये आर स्क्वायर तो डिस्टेंस होता है ना, उन लोगों का डिस्टेंस अपने आर तो स्क्वायर। इनके बीच का डिस्टेंस तो आर है ना, आर है ना, यहाँ से इसके ये जो डिस्टेंस है तो आर है ना। डाउट आ गया? किसको किसको डाउट आया? अभी तक तो सबको समझ में आ गया था। मेरी बात सुनो, आर स्क्वायर मतलब इसके ये तो यही आ रहा है ना, तो यहाँ कायदे से देखा जाए तो ये वाला आर का स्क्वायर होना चाहिए ना। तो ये हाइपोटेनस की वैल्यू क्यों लिखी है? अब सुनो बताता हूँ। जो डिस्टेंस बताया जाता है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, जो टेस्ट चार्ज है वो और ये चार्ज है वो, उसके बीच का डिस्टेंस निकालना। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो यही है ना मेरे बिलाल। और सेम यहाँ का डिस्टेंस यहाँ भी यही होगा, क्योंकि जब आर है ये ए है, तो यहाँ भी अंडर रूट आर का स्क्वायर ए का स्क्वायर, तो इसके बीच का भी डिस्टेंस यही होगा, इसके बीच का भी डिस्टेंस यही होगा। क्लियर हुआ क्या यार? तो आर स्क्वायर की जगह पे ये रख दिया गया पूरी वैल्यू। बोलो ना, ये बन गया आर का स्क्वायर। कोई डाउट तो बोलो, कोई डाउट तो? कॉस थीटा लिखा, कॉस थीटा लिखा, कॉस थीटा लिख दिया। सर कॉस थीटा तो आपने एक ही बार लिखा, अरे दो लिखा है बाबू, 2kq हो गया और 2 cos थीटा हो गया, इसलिए 2 लिखा। कोई डाउट है क्या? बैठ जाओ। समझ आया वो क्यों लिखा है? क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस बताना है, इनके बीच का डिस्टेंस तो यही है, इनके बीच का डिस्टेंस यही वाली चीज यहाँ भी आ जाएगी। तो दो बार है, इसलिए आर का स्क्वायर। क्लियर हुआ क्या यार? फॉर्मूले में लिखा रहता ना आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। बोलो ना, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, ये तो फॉर्मूला पता है ना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, बस इसको फर्दर करते चले जाओ। ये क्या लिखा? 2, तो 2kq, तो kq हो गया क्या? आर स्क्वायर, यहाँ पे आर, ये लिख दो आर। देखो सुनो, ये वाली चीज से ये वाला रूट कट गया, स्क्वायर से रूट क्या हो गया? कट गया। ये वैल्यू यहाँ पे लिख दिया गया। बोलो ना, कॉस थीटा, कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन कॉस की जगह पे लिख दिया गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोई डाउट तो बोलो, है ना? बेस अपॉन हाइपो। और फिर से मैं कुछ पूछने वाला हूं, बताएगा कोई? चलो, बलराम खड़े हो जाओ। बेस अपॉन हाइपोटेनस लिखा है, ये 1/2 कहां से आ गया? समझा मैंने क्या बोला? ये 2kq ऐसे आ गया, ये 2 से रूट कट गया, यहां पे चीजें आ गई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस सही लिख दिया। इसके ऊपर 1/2 कहां से आया? अंडर रूट हटाएंगे तो 1/2। कौन कौन सहमत है इस बात से? क्यों 1/2 लिखे हो तुम जाके धड़ाक धड़ाक? सर इस अंडर रूट जो स्क्वायर होता है उसकी पावर हाफ हो जाती है ना। तो अंडर रूट लिखो या हाफ लिखो, बात तो एक ही है ना। तुम अंडर रूट भी लगा रहे हो, हाफ भी लगा रहे हो। नहीं समझे मेरी बात को? अरे बाबू, मेरे कहने का मतलब, तुम तो दोनों लिख दिया ना तुमने, अंडर रूट भी लिख दिया, हाफ भी लिख दिया। कोई एक चीज, हाफ का मतलब ही होता है अंडर रूट, तो तुमने अंडर रूट भी लगाया, हाफ भी लगाया। अभी सब समझ में आ गया, तो सबको एक एक करके डाउट निकल रहा है अब। उसके जो वैल्यू निकाली गई थी ना सर, बताया था कि हाफ हो जाती है। क्या क्या क्या? उसकी सर जो हाफ हमने बस बताया था ये हाफ हो जाती है, उसकी वैल्यू नहीं निकाली ना, तो बाद में उसकी सब पावर लगा देते हैं, वैल्यू हो जाती है हाफ, ये वैल्यू निकाली नहीं ना। हाँ वो रूट नहीं लिखते हैं। समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। सर ये कह रहा है ना, जब ये समझा रहा था तो इसने जो अंडर रूट को वैल्यू इनको पता नहीं होगी, 1/2 लिखते हैं, उसने बाद में वहाँ लिख के बता दिया कि अंडर रूट को 1/2 हटा दूं 1/2 को? रूट हटा दो, रूट हटा दूं? अब ठीक है? सर मैंने सिर्फ बताया था कि जो अंडर रूट वो तो ठीक है, तो अब ठीक है। अंडर रूट हटा के 1/2 लगा दिया। फिर ये सब वो समझेंगे कि वो बनी होता है। क्या? अब ये कंफ्यूज हो गया, अब सारे सॉर्टेड हो गए, अब ये कंफ्यूज हो गया। अगर अंडर रूट अच्छा उसमें हाफ लिख दिया ना,
अरे मैं था, तू तो खुद ही लिखा है। आप ही एक चीज बोल दो सर, आप एक चीज बोल दो। या तो हाथ लगाओ या नहीं लगाओ। आप कराओ क्यों नहीं? यहाँ पे आके तू उतार के गया, खुद का भी कॉन्सेप्ट चेक करूंगा मैं तुम्हारा। आके शेर खान बन के लिख के चले गए। ठीक है, ये कट गया। यहाँ वाला बेस अपॉन हाइपोटेनस रूट हटा के 1/2 लिख दिया। क्लियर हुआ क्या यार? बोलो ना, बोल दो, बोल दो। चलो चलते हैं, क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? इन भाई साहब को इससे मल्टीप्लाई, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? KQ2A लिख दिया क्या? ये लिख दिया। सीक्वेंस थोड़ा बदल दिया, KQ को आगे लिख दिया, 2A को पीछे लिख दिया। क्यों? क्योंकि इसको मुझे P लिखना है। क्योंकि मुझे क्या लिखना है? इसको P लिखना है। कोई डाउट है क्या यार? इसको मल्टीप्लाई करो, इसको और इसको, इसको और इसको। क्या करना है? क्या करना है? बताना, तू बता। यहाँ 1 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? क्या लिखा है? और 1/2, 1 × 1/2, 3/2 कैसे आया? एक रुक जाओ भाई। ठीक है, ओके, हो गया। ओके, बोलो बजस्वानी, क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? क्या करना है? ये 1 लिखा है क्या? ये 1/2 लिखा है क्या? मल्टीप्लाई करें, क्या हो गया? 3/2। क्यों? क्लास 12th। देखो ए बाबू, कक्षा 8वीं में, क्लास 8वीं में एक चीज समझाई गई होगी। जब क्लास 8वीं में तुम लोग थे तो एक चीज पढ़ाया गया था, एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड, तो उसमें बताया गया था कि जब बेस सेम हो ना बाबू, तो पावर को ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? 5 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर 3। 3 मत लिखो, यहाँ 4 लिखो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। समझ आया क्या? क्या बेस सेम है? बेस क्या होता है? ये बेस होता है, ये पावर होता है, ये बेस होता है, ये पावर होता है। क्या बेस सेम है? तो बेस को एक बार लिख दिया जाता है, अब पावर को ऐड कर दिया जाता है, तो 4 और 2। समझ आया बात? 12वीं के बच्चों को समझा रहा हूं यार। क्या बेस देखो, r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, बेस सेम है, तो बेस को एक बार लिख दो। लिख दिया क्या? तो पावर को क्या करोगे? ऐड करोगे। तो 1 में 1/2 को प्लस करोगे तो 3/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? आओ जरा सिलसिला स्टार्ट करें। क्या करें? दिख गया क्या? देखो k को k लिख दिया, इस भाई साहब पूरे की जगह पे p लिख दिया, अपॉन तो अपॉन लिखा, r का स्क्वायर प्लस तो प्लस a का स्क्वायर पावर लिख दिया, यहाँ पे 3/2 बन गया तुम्हारा फॉर्मूला। किसका? इक्वेटोरियल पॉइंट का। किसका फॉर्मूला बन गया? इक्वेटोरियल पॉइंट का। समझा नहीं मैं? कहाँ से बात कर रहा हूँ? ऊपर सिलसिला बताओ। कहाँ पे? यहाँ पे 2KQ × A। हाँ, यहाँ पे इधर आ, इस बच्चे का डाउट सुनो। 2KQ × A, इधर आओ, निकलो बाहर, मल्टीप्लाई करो। जैसे कि मेरे कहने का मतलब था, जैसे कि 2KQ A हो गया था, ये भी तो 2 बार हो गया। जैसे कि आपने लिखा था कि अब ये 2 कॉमन है बच्चे, 2 कॉमन है, ये A अकेला है, ये 2 कॉमन हो गया। ये जैसे कि मेरे कहने का मतलब है Q2A है, इसके जगह पर तो P हो गया, तो ये भी तो 2 बार होगा 2K। तो ये कॉमन आ चुका है, ये कॉमन के बदले पूरा लिखे तब P लिखा जा रहा है। ये पूरा ही 2 यहाँ पे आ गया। इसने अपना दे दिया कि भैया ले जाओ मेरे से और तुम P लिख दो। इसने अपना भी 2 दिया, सबके देता भी वो P आया है। क्लियर हुआ क्या यार? तो बेसिक चीजें बताई जानी है यार। किसी को डाउट? आओ जरा शॉर्ट डायपोल के लिए, इक्वेटोरियल पॉइंट फॉर शॉर्ट डायपोल। देखो फॉर शॉर्ट डायपोल में मतलब क्या होगा? डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। डिस्टेंस तो क्या है? जो ये a का स्क्वायर लिखा है हटा दूं, ये a का स्क्वायर हट गया क्या? तो r का स्क्वायर ऐसे रह जाएगा, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा क्या? तो नीचे क्या आ जाएगा? r का पावर 3। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? KP अपॉन में r का पावर 3 फॉर शॉर्ट डायपोल। समझ आई बात कि नहीं आई? बनाना आया कि नहीं आया?
अरे बनाना आया कि नहीं आया यार? आ गया ना? एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, ओके। मिलते हैं कल की क्लास में। बोलो। शॉर्ट डायपोल बता दो। शॉर्ट डायपोल का मतलब क्या हुआ कि डायपोल के बीच में डिस्टेंस है ही नहीं, डिस्टेंस को ही ए माना जाता था ना, ये ए था तो ये अब नहीं रहेगा, ये लॉन्ग डायपोल में था, लॉन्ग डायपोल में डिस्टेंस था, शॉर्ट डायपोल में डिस्टेंस नहीं रहेगा, तो ये लॉन्ग डायपोल से ए हटा दो, ए हटा दोगे तो शॉर्ट डायपोल बन जाएगा। तो देखो इधर आओ, केपी था, केपी ऐसी रहने दो, आर का स्क्वायर है, आर का स्क्वायर ऐसी रहने दो। सर ये प्लस ए लिखा है, इसी को तो हटाना है क्योंकि ए तो रहेगा ही नहीं ना यहाँ पे, तो जैसे ये प्लस ए हट जाएगा तो आर का स्क्वायर पावर 3/2, 3/2 इस 2 से 2 कट गया तो आर का पावर 3, आर का पावर 3। कोई डाउट? समझ आई क्लास की नहीं आई? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना।